हाय। तो भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर अब आपके भाई को कहीं बाहर जाना हुआ किसी ज़रूरी काम से या कुछ भी करने, तो उसको अपनी अम्मी से रिक्शा के पैसे नहीं मांगने। ओह गॉड, व्हाट ए फीलिंग। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, कोरे लिए बस ठीक ठाक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 में हाँ। अबे हाँ, दे दूंगा ट्रीट, अभी मुझे तो मज़े लेने दो। चलो सेट, अल्लाह हाफ़िज़। एक तो भाई जब से आपके भाई ने कोरे लिए ना, हर दोस्त बोल रहा है ट्रीट दो ट्रीट दो ट्रीट दो। हाँ, आपको नहीं पता, हमने कोरे ले ली, अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पे तो ये स्टोरी की एंडिंग है, ज़रा स्टार्टिंग से चले। तो भैया जी, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये हमारे फादर की गाड़ी AKA आर फर्स्ट फैमिली कार। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार अगर तुम्हारे पास पहले से एक गाड़ी है, वो भी फैमिली के लिए, वाई बॉदर बाइंग अनदर वन। तो इसका मैं जवाब दूंगा 3 पार्ट्स में। नंबर 1 पार्ट ये है कि ये जो गाड़ी है हमारे फादर की है, और इसको लेके हमारे फादर थोड़े से पोजेसिव है, और होना भी चाहिए क्योंकि यार मेहनत की कमाई है। और जिसका बेटा GTA 5 खेलता हो, उसको फिर देने के लिए 100 दफ़ा अगर बाप सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। जिन बच्चों को पोजेसिवनेस का मतलब नहीं पता, तो आओ बच्चों, या भाई तुम्हें बताएं पोजेसिवनेस का क्या मतलब होता है। Siri, what is the meaning of possessiveness? As an adjective, it means demanding someone's total attention and love. Do you want to hear the next? नहीं, बस। सीरी बहन ने तो थोड़ी हैवी इंग्लिश में बताया, हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देके आपको बताते हैं। अब जैसे तुम में से हर कोई रिलेशनशिप में, और अगर तुम्हारे पार्टनर को कोई और देखता है, तो वो जो जेलिसी का वो है ना मैटर, दैट इज़ कॉल्ड पोजेसिवनेस। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरा रिलेशनशिप का कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। मेरा मसला है खाने से। अगर कोई मेरे खाने को देखता है ना, जान से मारने का दिल चाहता है। या डजंट शेयर फूड। दूसरी बात यह है कि मुझे मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं आती असल में। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर नहीं आती चलानी तो तुम इतने स्कूल्स में आ जाके सीख लो। तो दरअसल बात यह है कि मुझे मैनुअल गाड़ी चलानी अच्छी ही नहीं लगती। कॉल मी अ बर्गर इफ़ यू वांट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और तीसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा नज़ला है, तो इग्नोर दैट। और तीसरी बात यह है कि अगर ज़िंदगी में आपके भाई ने कभी किसी गाड़ी को एक्सेलरेट किया हो, तो वो ये कोरे ही है। दरअसल बड़ा पुराना ताल्लुक है इस कोरे से। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम यही कोरे हमने क्यों ली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कोरे को लेने का प्लान कब बना। तो एक दिन मैं और मेरी अम्मी बैठे हुए थे। अम्मी ने मुझे बोला, बेटा अब तुम 20 साल के हो गए, या तो तुम अगर तुम मैनुअल नहीं चला सकते तो कोई ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढो, वो ख़रीदो और वो चलानी शुरू करो, क्योंकि अब तुम्हारे फादर भी तो एक ओल्ड एज में आ रहे हैं, इतनी नहीं कर सकते वो ड्राइविंग वाइज। तो मैं बोला, अम्मी ने लॉजिकल रीज़न बोला, चलो मैं ढूंढनी शुरू करता हूँ गाड़ी, मैं रिसर्च करता हूँ। अब मैं 1-2 दफ़ा अपने अब्बू के साथ भी थोड़े से शोरूम्स गया था देखने गाड़ी, मगर वो हमारे रेंज में नहीं थी। फिर मैंने OLX पे थोड़ी सी सर्चिंग करी, तो कुछ हमारी रेंज से बहुत ही ज़्यादा थी, तो हम वो लेने की सोच ही नहीं सकते थे। और कुछ जो रेंज में थी वो ऐसी थी कि बस उन्हें देखना ही सही लग रहा था, ख़रीदना नहीं। तो मैंने यही सिनेरियो अपनी अम्मी को बताया। अम्मी ने बोला, तुमने ये सब करने से पहले मुझसे एक दफ़ा बात तो कर दे। मैं बोला, आप ही ने तो कहा था रिसर्च करो। तो अम्मी ने बोला कि मैंने ढूंढ लिया गाड़ी। मैं कहा, कौन है, कहाँ है? मेरी अम्मी ने बोला कि तुम्हारे बहनों ही बेच रहे, अपनी कोर है। मैं ओ माय गॉड, मैंने बोला, अम्मी ये तो वही हो गया, बगल में छोड़ा शहर में डंडोरा। अम्मी ने बोला, बिल्कुल। अब आपको ज़रा सा मैं क्लियर कर दूं, मेरे बहनोई जो हैं वो हैं फरहान कमर, और वो रहते हैं मलीर कैंट, और उनकी जो कोर है वो सेल कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग? गुड। तो मेरी अम्मी ने मेरी बहन को कॉल मिलाई, मेरी बहन से बात करी। मेरी बहन ने बोला, मैं फरहान भाई से पूछती हूँ। फरहान भाई से बात की और फरहान भाई ने डन कर दी। तो एक तरह से हमें फैमिली डिस्काउंट भी मिल ही गया था उसी वक्त। तो ये सब हो गया, देयर एंड देन डस्टेड, देयर एंड देन डन। उसके बाद फाइनली हमारी कोरें आई। वो कहावत है ना, अ मैन्स फर्स्ट लव इट्स हिज कार। बिल्कुल सही कहावत है।
अब कुछ लोगों का तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, ये मेरी गाड़ी है वो। कुछ लोग अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, सबके सामने नहीं दिखाते, बाद में पीछे बहुत खुश होते हैं। मगर मैं नॉर्मल बंदा तो हूँ नहीं, आई एम अ वेट गाय, तो एक्सप्रेस करने का तरीका भी मेरा कुछ अजीब सा था। हाँ, आई नो, मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में चला गया। अब रियलिटी का चमाटा पड़ा। वो ये चमाटा पड़ा कि आपके भाई को रियलाइज़ हुआ कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ख्याल रखना मेरा, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मतलब ये मेरी क्या कहते हैं, मेरा एक एसेट टाइप ऑफ थिंग है ये। तो मुझे अब इसका ख्याल रखना होगा। ये मुर्गा क्यों इस वक्त चिल्ला रहा है? सुबह हो गई मेरे भाई, और मुझे एक तरह से टेंशन भी थी, क्योंकि अब मैं बाकायदा आज तक मैं सिर्फ मलीगंज की रोडों पे गाड़ियाँ चला के खुश हो जाता था। लेकिन अब ये है कराची की रोडें, अपने छठे क्या 10वें सेंस तक अलर्ट रखने पड़ते हैं। तो मैंने सेफ साइड देखी और लगा दिया पीछे एल। थोड़ा सा कमजोर सा एल है, थोड़ा सा कमजोर सा एल है, अभी तक मुझे हंसी आती है। उसके बाद दूसरे ही दिन मैं गया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लर्नर। एक आपको दिखाते हैं। तो जी ये रहा मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ये हार्ड कॉपी है। ऐसे ही ब्रादराना क्या कहते हैं, सजेशन, ब्रादराना सजेशन दूंगा मैं आपको कि अगर आपका भी लर्नर बने तो एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी बना लो। हार्ड कॉपी घर में रखो, सॉफ्ट कॉपी गाड़ी में, टेंशन ही खत्म। और भाई ये एम ही कोरे नहीं थी, अंदर के तो गेम्स ही अलग थे, चेक तो करो। शशकों के साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो हम ये अपने स्टीयरिंग पे लगाते हैं, स्टीयरिंग लॉक। लेट्स गो। शीशा बंद करना ही भूल गए। वेरी गुड। उसके बाद आपके भाई ने चलानी शुरू कर दी। अब 2-3 दफ़ा मैं अपनी बहनों को लेके गया ड्राइविंग पे, उन्होंने बोला बड़ी अच्छी चला रहा हो, वेरी गुड। एक दिन मैं अपनी अम्मी को भी लेके गया। अम्मी बेसिकली दो वजूहात के लिए गई थी। एक तो मेरी ड्राइविंग देखनी, और दूसरी देखनी कि ये मेरा ड्राइवर बन सकता है या नहीं। और फाइनली मैं उनके लिए एलिजिबल हो गया था उनका ड्राइवर बनने के लिए, क्योंकि अगले दिन मेरे साथ ये हुआ। फिर हो भाई, तो जब गाड़ी आने वाली थी हमने सोचा था खूब मज़े करेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, मगर हमारी वालिदा कहती हैं कि जाओ अंडे, दूध, दही लेके आओ। ओह माय गॉड, चाबी। अब खैर सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि हमारी मदर की वजह से ये गाड़ियाँ आई हैं। खैर हक बनता उनका भी हमें ड्राइवर बनाने का। तो अब यहाँ पे हम कहानी के इख्तिताम पे आते हैं कि भैया हमने कोरे ले ली अपने लिए। ओह माय गॉड, मेरी एक गाड़ी है, मेरी। ओह माय गॉड, आई एम अ ओनर ऑफ अ कार। व्हाट इज, मैं रो जाऊंगा। खैर, आई होप आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया। और एक हफ्ते से जो मैं गायब चल रहा हूँ वो अब आपको समझ में आ गया क्यों मैं गायब चल रहा था। और हाँ, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब कौन कॉल कर रहा है? हाँ, अबे हाँ यार, ट्रीट दे दूंगा, क्या मसला है तुझे? अबे हाँ सही है, समझ गया मैं, हाँ पूरी लिए है। So you're telling me कि आपके भाई को
अपने नाम की एक गाड़ी भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और 200 सब्स भी हो गए। मैड मैड